पिंकू को तो बहुत भूख लगी है और बारिशों से पहले तो हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। कौन? इतनी तेज बारिश में कौन है भाई मेरे घर पर? मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरा छोटा सा बेटा पिंकू बहुत भूखा है। बारिश लगातार हो रही थी। स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ वापस जा रही थी कि रास्ते में जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और स्वीटी चिड़िया अपनी परवाह ना करते हुए तेज बारिश में अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने निकल पड़ती है। स्वीटी चिड़िया बहुत दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। अब मैं क्या करूं? पिंकू को तो बहुत भूख लगी है और बारिशों से पहले तो हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा था और उसके बाद ये लगातार बारिशें शुरू हो गई हैं। अब अगर कहीं दूर भी कोई दाना हुआ तो वो तो इस तेज होती हुई बारिश की वजह से गल गया होगा। पता नहीं मम्मा कहाँ रह गई है। बोला भी था मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मम्मा कब से गई हुई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। मैं क्या करूं? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। और ऐसे पिंकू भी घर पर बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि स्वीटी चिड़िया को दाना ढूंढने गए काफी देर बीत चुकी थी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कौवे भैया की तरफ चली जाती हूँ और उनसे कहूँगी कि मुझे कोई दाना दे दे। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है और उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। कौन? इतनी तेज बारिश में कौन है भाई मेरे घर पर? कौवे भैया, मैं हूँ स्वीटी चिड़िया। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। मेरा छोटा सा बेटा पिंकू बहुत भूखा है। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ना भाई ना, मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगा चिड़िया। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और अगर मैंने दरवाजा खोला तो बारिश के थोड़े से कतरे भी अंदर आने से मेरा घोंसला गलकर टूट सकता है, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि अब बारिश लगातार हो रही थी और उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो अपने बेटे की भूख मिटा पाती। फिर क्या था? स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर वहां से वापस चली जाती है। बारिश लगातार हो रही थी। स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। अरे चिड़िया आप इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही है? तोते भैया, मेरा बेटा पिंकू बहुत भूखा है। आपको तो पता है ना कि जंगल में पहले सूखे का समय था और फिर उसके बाद अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और न जाने ये बारिश कब तक लगातार होती रहे। अरे चिड़िया आप परेशान ना हो, मेरे पास दाना है। मैं आपको वो दाना दे देता हूँ और आप अपने बेटे की भूख उससे मिटा लीजिएगा। दरअसल मैं गया हुआ था पहाड़ों पर, वहां से कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी थी। आपको तो पता है ना कि मैं दवाइयां बनाता हूँ, तो इसलिए अब जरा मुझे घर जाने में वक्त लगेगा और जब मैं घर जाऊंगा तो अपने घर से दाना उठाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। आप परेशान मत होइएगा और आप जाइए अपने बेटे के पास। मैं जितना जल्दी हो सका आपके घर पर दाना पहुंचा दूंगा। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न होते तो न जाने मेरे बेटे का क्या होता। आपको पता है मैं कालू कौवे के पास भी गई हूँ कि वो मेरी मदद करते, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और तो और उसने अपना दरवाजा तक नहीं खोला। अरे चिड़िया बस आपको तो पता है ना कि कालू कावा तो हमेशा से ऐसा ही है। आप परेशान मत होइए। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। मम्मा, मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ
और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। आसमान से गिरता हुआ पानी ऐसे लग रहा था कि हमारे घर में आने वाला है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। बेटा, मैं जानबूझकर तो नहीं गई थी ना आपको छोड़कर। मुझे पता था कि आपको बहुत भूख लगी है और मुझे डर था कि कहीं आपको कुछ हो न जाए, इसलिए तेज बारिश में मैंने अपना ख्याल किए बगैर आपके लिए सफर किया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और जब मैं वापस लौट रही थी तो तोते भैया मिल गए और वो मुझसे कह रहे थे कि चिड़िया आपी, आप घर जाए, हम दाना लेकर आपके घर आ रहे हैं। अच्छा, क्या वाकई ही मामा तोते अंकल दाना ले आएंगे? हाँ बेटा, तोते भैया ने कहा तो ऐसे ही है मुझसे। तुम परेशान मत हो, कुछ देर में ही तोते भैया दाना ले आएंगे। और थोड़ी ही देर के बाद तोता चूटी चिड़िया के घर दाना लेकर आ जाता है। ये लीजिए चिड़िया आपी। और हाँ, आइंदा कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे याद जरूर कीजिएगा। नहीं नहीं तोते भैया, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बस इतना ही काफी है। अब बारिशें रुक जाएगी तो फिर मैं दाना खुद से ढूंढ लिया करूंगी। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बारिशें रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। बारिशों के रुकने के बाद हर तरफ हरियाली थी, मौसम बहुत साफ हो गया था, दरख्त हरे भरे हो गए थे और हर नया दाना उग आया था। और अब रोजाना स्वीटी चिड़िया खुद दाना ढूंढने जाया करती और बहुत ज्यादा दाना पाकर अपने घर वापस लौटा करती थी।